कृषि कानून के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच मंगलवार को वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध अभी भी बरकरार है। किसानों से चर्चा के दौरान सरकार ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से दे एक समिति बना देते हैं जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे, नए कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सरकार की ओर से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर किसान प्रतिनिधियों के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया। आपको बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 6वां दिन था। भारत में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसानों के आंदोलन को आंतरिक मामला करार देते हुए ट्रूडो को नसीहत दी है कि वे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश न करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्रूडो की टिप्पणी को लेकर कहा कि हमने भारतीय किसानों के संबंधित मुद्दों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी देखी जो गलत सूचना पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणी बेवजह और बेकार है, खासकर जब बात एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामले का हो। अच्छा तो यही होगा कि कूटनीतिक स्तर की बातचीत को राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से पेश नहीं किया जाए। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात सरकार की तरफ से कभी की ही नहीं गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर थोड़े लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना को रोका जा सकता है तो पूरे देश को वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार के अब तक के बयान से ऐसा लग रहा था कि सरकार हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात नहीं कही। ये ज़रूरी है कि ऐसी वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में तथ्य के आधार पर बात की जाए। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अब फिर सत्ता में उसकी एक और सहयोगी पार्टी ने चेतावनी दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके पिता अजय चौटाला ने कहा है कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पर कुछ समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा राज्य की गठबंधन की सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी सत्ता से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। छात्र कार्यकर्ता शैला रशीद के बायोलॉजिकल पिता अब्दुल रशीद शोरा ने अपनी बेटी पर ही सोमवार को गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि शैला के सामाजिक संगठनों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने शैला पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने कश्मीर घाटी की राजनीति में शामिल होने के लिए मोटी रकम ली थी। शैला ने इन आरोपों को खारिज किया है और अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि उनके पिता पर उनकी तरफ से घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उनके पिता इस स्तर पर उतर आए हैं। शैला ने अपने पिता को अपनी पत्नी को पीटने वाला व्यक्ति और अब्यूजर बताया है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।